हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि मैंने आर सीरीज़ जो थी उसको पढ़ाना शुरू किया था और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी आए और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। ओके, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये जो सीरीज़ है जो मैं आपको पढ़ाने वाली थी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाली थी, उस सीरीज़ को मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर रही हूँ और आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना सा बताऊंगी कि आपको उस सीरीज़ को क्यों जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीज़न्स मैं आपको दे दूंगी, बट आई विल नॉट कंटिन्यू दैट सीरीज़। तो आपको जहाँ से भी जाके वो सीरीज़ को पढ़ना है, आप जाके खुद पढ़ लेना, बिकॉज आपको पता है कि नो होम्योपैथी पर आपको टिप्स भी मिलती है, ट्रिक्स भी मिलती है और सब्जेक्ट लेक्चर्स भी मिलते हैं। सो आई ट्राइड टू प्रोवाइड एवरी एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज टू यू। और आर सीरीज़ ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही गंदी बात है जिसको हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये सिर्फ एक नॉलेज है जिसको आपको जानना ज़रूरी है कि किस दवाई में क्या क्या कंटेंट है। अगर उन्होंने कोई सीरीज़ बनाई है तो उस सीरीज़ में जो आप देखोगे कि हर नंबर में कितनी दवाइयाँ हैं, आपको कंटेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको आर सीरीज़ से मैं बताने वाली थी, वो ये कि आर सीरीज़ में जो कंटेंट्स हैं वो किस तरीके से डाले गए हैं ताकि वो इफ़ेक्टिवली वर्क करें। ओके, लेकिन नॉलेज इज़ अ डिफरेंट, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉलेज अलग चीज़ है और उसको अप्लाई करना अलग चीज़ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नॉलेज देना चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, ये आपका खुद का पर्सनल एस्पेक्ट है, पर्सनल व्यू है। ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये हमें जाननी नहीं है, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानोगे तो वो आपका ड्रॉबैक बन जाएगा और आप क्या है कि उस चीज़ के बारे में कभी जान ही नहीं पाओगे। तो आप किसी को कुछ चीज़ बता भी नहीं पाओगे कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। ठीक, नॉलेज आइदर अ गुड और बैड, लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आर सीरीज़ को मैंने शुरू किया था तो मैंने उसमें आपको बताना क्यों चाहती हूँ आर सीरीज़। देखो, सिंपली मैं चाहती हूँ कि जो यंग जनरेशन्स आ रही हैं उनको आर सीरीज़ के बारे में पता चले, उसमें क्या कंटेंट्स हैं हर दवाई में वो आपको पता चले। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स कमेंट दैट दे डोंट वांट टू नो एंड दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। ओके, तो मुझे ये कहना है कि आपको ये गलत चीज़ है ये तब पता चला जब आपने उसके बारे में जाना। ठीक है, लेकिन यंग जनरेशन्स जो हैं उनको नहीं पता। और अगर ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे अगर कोर्स में 10 चैप्टर होते हैं तो हम उसके अलावा भी पढ़ते हैं, बिकॉज हमें उस चीज़ के उस टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए होती है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आर सीरीज़ को जानना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मैंने रियल लाइफ में ऐसा देखा है कि जब भी कोई डॉक्टर, ठीक है, इनको प्रिस्क्राइब करता है ना, जो स्टूडेंट्स उनसे सीखते हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये किस काम में आएगी। ठीक है, और लिटरली वो एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं, शक्ल ताकते रह जाते हैं उस टाइम पे कि अब पता नहीं क्या प्रिस्क्राइब कर दिया, और फिर वो उनसे पूछ भी नहीं पाते, बिकॉज अगर पूछ लिया तो सिंपल सा सामने से ये जवाब आता है कि आपको इतनी सी बात भी नहीं पता क्या अभी तक। ठीक है, तो सिर्फ इस डाउट को ख़त्म करने के लिए, तो कभी भी आपके सामने ये चीज़ें प्रिस्क्राइब हो तो आप कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ, ये इस चीज़ के लिए, इस बीमारी के लिए दी हुई है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी डॉक्टर ने आपके सामने आर सीरीज़ भी प्रिस्क्राइब करी या फिर बायो कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, साथ की साथ बायो कॉम्बिनेशंस भी प्रिस्क्राइब किए, साथ में वो दवाई भी 30 या 200 पोटेंसी में दे दी जो उन कॉम्बिनेशंस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो आप कम से कम उनको ये कह सको, क्वेश्चन कर सको कि ये इसमें ऑलरेडी कंटेंट है, ये दवाई इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपने ये अलग से भी क्यों दी है। बिकॉज मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें देखी है, मैं नहीं चाहती कि सेम गलतियां आप करो
और अगर कोई सेम चीज़ कर रहा है तो आप उसको कम से कम कह सको कि ये कंटेंट ऑलरेडी इसमें है, आप इसको अलग से भी क्यों दे रहे हो, क्या फ़ायदा। एटलीस्ट नॉलेज आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराती है कि आप किसी से क्वेश्चन कर सको जाके, ठीक है, वरना आप बेवकूफ़ ही बनते रहोगे, आपको लोग बेवकूफ़ ही बनाते रहेंगे। लेकिन आई हैव डिसाइडेड बिकॉज मेनी पीपल डोंट वांट टू लर्न, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सीरीज़। फिर आपको जहाँ से भी पढ़ना है आप जाके पढ़ लो, और जितना मेरे से हो सकता था वो मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड, मतलब आपको बताने की कोशिश करी है कि क्यों सीरीज़ शुरू करी थी और इससे आपको फ़ायदा क्या था, बेनिफिट क्या था। जो 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न थे वो मैंने आपको बता दिए। पहला ये कि आप क्वेश्चन कर सको अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें होती हैं, और दूसरा ये कंटेंट आपको पता चल जाए हर दवाई में, और सिंपल सा आपको ये पता चल जाए कि हर सीरीज़ किस उसमें काम में आती है, किस डिजीज़ में काम में आती है। सिंपल सा आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना था, और नॉलेज लेना और उसको अप्लाई करना बिल्कुल अलग है। अगर आपको आर सीरीज़ यूज़ नहीं करनी है या फिर आप किसी को देते हुए देखते हो तो एटलीस्ट यू कैन ऑब्जेक्ट देम, आप उनको मना कर सकते हो कि नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि आपको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए जिसकी वजह से आप उनको रीज़न कर सको, क्वेश्चन कर सको। ओके, सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो